EDU स्टार हिंदी पर आपका स्वागत है। आज मैथ ट्रिक्स पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भिन्नों की तुलना से संबंधित 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दिए गए भिन्नों में कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, या कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में, या कौन सा समूह अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो चलिए हम लोग जानें इसको। देखिए, बैंकिंग, SSC, रेलवे आदि वैसे प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें कि अर्थमेटिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें भिन्नों की तुलना के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इनमें अधिकतर प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें केवल मानसिक क्रिया द्वारा ही हल किया जा सकता है। कुछ प्रश्नों के लिए थोड़े बहुत कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, पर इन्हें शॉर्टकट मेथड से हल करके समय को बचाया जा सकता है। इसीलिए ऐसे प्रश्नों के लिए हम शॉर्टकट मेथड या जिनको ट्रिक्स कहते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में इन सारे ट्रिक्स को आपको बताऊंगा ताकि भिन्न से संबंधित जो प्रश्न होंगे उनका उत्तर आप आसानी से दे सकें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को टच करें। तो देखिए, भिन्नों की तुलना संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए 4 मेथड्स का या 4 रूल्स का प्रयोग किया जा सकता है। पहला है डिफरेंस रूल, दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, तीसरा है LCM रूल और चौथा है डिवीजन रूल। तो हम लोग बारी बारी से इसको देखेंगे। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं डिफरेंस रूल। तो यदि कई सारे भिन्न दिए जाएं जिनके कि अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में समान अंतर हो, अर्थात हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं 11/14, 14/17, 19/22, 17/20। इनमें सभी में आप देखें तो अंश और हर में 3 का अंतर है। 11 और 3 14, 14 3 17, 19 3 22 और 17 3 20। इसमें जो छोटी संख्या से बना हुआ भिन्न होगा वह छोटा होगा। अर्थात देखें अगर दोनों को, तो ये सबसे छोटी संख्या से बना भिन्न है तो ये सबसे छोटा होगा, और इसमें ये सबसे बड़ी संख्याओं से बना भिन्न है तो ये सबसे बड़ा होगा। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं, अगर इनको आरोही या अवरोही क्रम में सजाने की बात हो तो 11/14 ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा है 14/17, इससे बड़ा है 17/20 और सबसे बड़ा है 19/22। ये हो गया आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में। हम लोग दूसरा देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, इसका पता आसानी से लगा सकते हैं। जैसे 2/7, 3/10, 4/13। तो हम देखिए इसमें एक के अंश से दूसरे के हर को गुना करेंगे और जो ऊपर
अंश से गुना करने के बाद जो गुणनफल होगा उसको हम लोग लिखेंगे उसके सामने। तो यहाँ 10 दूना 20 और 7 या 21। इस पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों भिन्नों में ये बड़ा है। अब हम अगले भिन्न के साथ गुना करके देख लें। तो ये होता है 10 चौक 40, ये होता है 13 तिया 39। यहाँ ये बड़ा है, यानी कि ये सबसे बड़ा है और ये छोटा है। इस प्रकार से हम भिन्नों की तुलना अगर करने को दिया जाता है प्रश्न तो हम पता लगा सकते हैं। जैसे चलिए एक और उदाहरण इसमें लोग देख लें। तीन बटे 5 और 7/9, इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है? तो देखिए 5 सते 35 और 9 तिया 27। तो स्पष्ट है कि ये बड़ा है और ये छोटा है। इस प्रकार से आप आसानी से भिन्नों के बड़ा और छोटा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और प्रश्न का उत्तर शीघ्रता से दे सकते हैं। अब देखिए तीसरा है एलसीएम रूल, जिसमें हम लोग एलसीएम निकालते हैं अंश का या हर का। जिसका एलसीएम निकालना आसान हो उसी का एलसीएम निकालेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें 3/5, 5/16, 2/7। ये आरोही या अवरोही क्रम में जब निकालने को दिया जाता है तो उसमें हम इसका उपयोग करते हैं। इसे हम देखते हैं कि ऊपर वाले का एलसीएम निकालना ज़्यादा आसान है, तो हम ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे। तो 5 तिया 15, दूना 30, तो 30 में आपका 4 से नहीं कटता तो 60। मौखिक रूप से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो अगर एलसीएम नहीं भी निकालते तो एक ऐसी संख्या जिससे कि सबका अंश बराबर हो जाए, हम अगर उसको भी लेते हैं तो उसमें ही हो जाता है। तो यहाँ 60 हम देख रहे हैं, उससे अगर बढ़ते हैं 120 भी आप लेते हैं तो सही होगा। तो चलिए 60 के लिए ऊपर और नीचे बराबर संख्याओं से गुना करेंगे। तो 3 में हम 20 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो नीचे भी 20 से हमको गुना करना पड़ेगा, 100 हो गया। 5 में हमें 12 से गुना करना पड़ेगा तो 60 हो गया। नीचे में हम अगर 12 से गुना करेंगे तो 16 × 160 और 16 दूना 32 यानी 192, 192 हो गया। 2 के लिए 2 से 30 से गुना करना पड़ेगा, तो नीचे भी 30 से गुना करेंगे तो 210 हो गया। और यहाँ 15 से गुना करना पड़ेगा, तो नीचे भी हम 15 से गुना करेंगे तो 15 था 150 और 15 दिया 45 यानी 195। अब आप देखें कि इसमें यहाँ पे 60 हो गया। तो इसमें सारे अंश ऊपर बराबर हैं लेकिन हर नीचे, हर में अंतर है। अब यहाँ एक रूल ध्यान रखना है, वह रूल है कि यदि अंश बराबर हो तो जिसका हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ा होता है और जिसका हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटा होता है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा भिन्न है क्योंकि इसका हर सबसे छोटा है और ये सबसे छोटा भिन्न है क्योंकि इसका हर सबसे बड़ा है। तो इस प्रकार अगर इसको हम बढ़ते क्रम में लिखें तो सबसे पहले ये आएगा यानी ये हो गया, इसके बाद ये यानी ये, इसके बाद 60/192 और सबसे बाद में 60/100। ये बढ़ते क्रम में यानी छोटा से बड़ा, सबसे पहले 2/7, फिर 4/13, फिर 5/16 और 3/5। इस प्रकार से
हम इसका हल कर सकते हैं। अब ठीक इसके विपरीत यदि यह संभव हो कि हर का एलसीएम आसानी से निकाला जा सके, तो हम थोड़ा यहाँ बदलाव करेंगे और यहाँ एक दूसरे रूल को ध्यान में रखेंगे। जैसे 3/5, 7/10 और 11/5 स्पष्ट है। यहाँ बहुत आसान है कि इसका एलसीएम जो है वो 10 होगा। तो हम नीचे पहले 10 करेंगे, तो यहाँ 2 से गुना कर रहे हैं, ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, यहाँ गुना नहीं करना पड़ रहा, और यहाँ पे भी 2 से गुना करना पड़ रहा है, तो ये 10 हो गया, और ऊपर में भी 2 से गुना करेंगे तो ये 22 हो गया। अब इसमें हम यहाँ रूल जो है ये उलट जाएगा। यहाँ ऊपर में अंश जिसका बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा, यानी ये सबसे बड़ा है और ये छोटा है। तो अगर हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं तो ये उसी क्रम में लगा हुआ है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब आप इन रूल्स को ध्यान रखेंगे। नंबर 1, यदि हर समान है तो अंश बड़ा भिन्न बड़ा। और अगर अंश समान है अंश ऊपर वाले को कहते हैं, अंश का अर्थ ही होता है कंधा हिंदी में, तो आप इससे ध्यान रखेंगे। अंश ऊपर वाला है और हर नीचे वाला। तो अगर अंश समान है तब हर बड़ा तो भिन्न छोटा। छोटा। उम्मीद है आप इसे समझ चुके होंगे। तो चलिए हम लोग अब चौथे रूल की ओर बढ़ते हैं, जो है डिवीजन रूल या भाग विधि। देखिए ये थोड़ा सा जटिल है और इसमें समय लेता है, इसीलिए कंपटीशन में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसका उपयोग यथासंभव ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि टाइम टेकिंग है। लेकिन फिर भी इसे हम लोग जान लें। जैसे मान लीजिए ये भिन्न दिए गए हैं, जहाँ पर कि आपको या तो इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाना हो या फिर इसमें छोटा या बड़ा ज्ञात करना हो, तो आप भाग विधि से इसका भाग कर सकते हैं। दशमलव में जो परिणाम आएंगे उसे आप नोट कर लिखेंगे। यहाँ पे 0.77 होगा, 5/6 बराबर 0.83 और 11/13 बराबर 0.84। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा हो रहा है। तो इसमें ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, तो ये भिन्न बढ़ते क्रम में है। लेकिन हम इसे इस प्रकार से नहीं निकालें, क्योंकि ये भाग देने का जो प्रोसेस है ये थोड़ा दीर्घ प्रोसेस है, इसमें समय ज़्यादा लगता है। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से आराम से बहुत जल्दी हल कर सकते हैं। जैसे देखिए ये 9 तिया 27, 7 चौक 28, 9 पचे 45, 6 सते 42, यहाँ फिर 11 छक 66 और 13 पाँचे 65। आप देख सकते हैं ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है। तो ये सरल मेथड है। आप अधिकांश प्रश्नों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हल करें। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सबसे बेहतर मेथड है। तो उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें,
शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। जय हिंद।